फेरिट शादी करने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर सेलिन वहाँ से चली जाती है और सरकान भी उसके पीछे जाता है। फिर एडा वहाँ से जाने लगती है और बाहर आकर उससे सरकान मिल जाता है और एडा उससे पूछती है तुम कहाँ थे और सेलिन मिली क्या। सरकान कहता है नहीं, मैंने उसे सब जगह ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। एडा कहती है अगर तुम उसके साथ रहना चाहते हो तो रह सकते हो, क्या पता उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में और मैं घर चली जाती हूँ। ये सुनकर सरकान एडा से पूछता है तुम जेलस हो रही हो क्या। एडा कहती है नहीं, इस सिचुएशन में मैं क्यों जेलस होंगी। सरकान के डैड दूर खड़े होकर उन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। सरकान कहता है तुम जानती हो ना मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता, तो इसीलिए तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकती हो। एडा कहती है कि मैं ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करती हूँ और दोनों को एक साथ देखकर सरकान के डैड परेशान हो जाते हैं। सरकान के डैड घर आते हैं और बताते हैं कि शादी कैंसिल हो गई और फेरिट ने शादी करने से मना कर दिया और वहाँ से चला गया। सरकान की मॉम कहती है कि चलो अच्छा हुआ, अब सेलिन और सरकान एक हो जाएंगे। सरकान के डैड बताते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि मैंने एडा और सरकान की बातें सुनी है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर सरकान की मॉम को चक्कर आ जाते हैं। एडा अपनी फ्रेंड्स को सरकान और अपने बारे में बताती है और उसकी फ्रेंड्स उससे पूछते हैं तुम आंटी को ये सब कब बताओगी। एडा उनसे कहती है ये तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। रात को सेलिन सरकान से मिलने उसके घर आती है और बताती है ये सब मेरी ही गलतियों की वजह से हुआ है, वरना फेरिट तो मुझसे बहुत प्यार करता है और अब मैं अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। सरकान कहता है ऐसा मत बोलो, तुम्हारे पास फ्रेंड्स हैं और कंपनी है और हम दोनों मिलकर कंपनी को बहुत आगे बढ़ाएंगे। ये सुनकर सेलिन सरकान को बताती है कि मैंने अपने 45% शेयर्स एफ.ए. अकमन को बेच दिए और बस 5% अपने लिए रखे हैं। सरकान हैरान होकर उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सेलिन कहती है क्योंकि मैं तुमसे दूर रहना चाहती थी। सरकान कहता है शेयर्स बेच के। सेलिन कहती है तुम्हें याद है ना जब मैंने तुमसे बात करने के लिए तुम्हें बुलाया था और तुम्हारे चक्कर में फेरिट को छोड़ने वाली थी, लेकिन तुमने क्या करा, तुम नहीं आए और अब तुम खुद को मेरी जगह रख के सोचो। सरकान कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ और मेरी ही गलती है और तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, हम दोनों मिलकर इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। अगले दिन सरकान की मॉम उसे कॉल करके बताती है कि तुम्हारे डैड को तुमसे कुछ बात करनी है। फिर सरकान उनसे मिलने जाता है लेकिन सरकान की डैड की तबीयत खराब हो जाती है और वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है। सरकान एडा को कॉल करके बताता है कि मैं आज तुम्हें लेने नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरे डैड हॉस्पिटल में, उनको हार्ट अटैक आया है। ये सुनकर एडा पूछती है वो ठीक तो है ना। सेलिन सरकान को आकर बताती है कि तुम्हारे डैड को होश आ गया और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर सरकान एडा से कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा और फोन कट कर देता है। फिर अपने डैड से मिलने जाता है और उसके डैड उसे बताते हैं कि आज से न्यू पार्टनर कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं, तो तुम कोई लड़ाई झगड़ा मत करना और कंपनी का ध्यान रखना और अपनी मॉम का भी। एडा अपनी आंटी और फ्रेंड्स को आकर बताती है कि सरकान के डैड को हार्ट अटैक आया। ये सुनकर मेलो कहती है कि इसका मतलब सरकान की मॉम घर पर अकेली होंगी, हमें घर पे जाना चाहिए उनसे मिलने। ये सुनकर एडा कहती है ठीक है आप लोग उसके घर चले जाओ और मैं ऑफिस जा रही हूँ। सरकान ऑफिस आता है और सबको बताता है कि एफ.ए. अकमन हमारे न्यू पार्टनर है और उनकी टीम और वो यही काम करेंगे और मैं चाहता हूँ आप सब अपना बेस्ट दो। सब कहते हैं ठीक है। सेलिन और सरकान कैबिन में बैठ के बात कर रहे होते हैं और फेरिट वहाँ आता है। उसे देख के सेलिन वहाँ से चली जाती है और सरकान फेरिट से कहता है चाहे कोई भी रीज़न हो लेकिन जो तुमने कल करा था वो बहुत गलत है। ये सुनकर फेरिट वहाँ से चला जाता है और सेलिन के पास जाता है। सेलिन उससे पूछती है तुम यहाँ क्या करने आए हो। फेरिट उसे बताता है कि शादी से एक दिन पहले जब तुम सरकान से ऑफिस मिलने आई थी ना, उस दिन मैंने तुम्हारी और सरकान की सारी बातें सुन ली थी। फिर सेलिन अपनी बातें याद करती है। फेरिट कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और ये जानते हुए भी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, जब भी मैंने तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करी और मैं जानता हूँ शादी वाले दिन जो भी मैंने तुम्हारे साथ करा वो गलत था और उसके लिए तुम मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुमसे ब्रेकअप करके मैंने कोई गलती नहीं करी और ये सब तुम भी जानती हो क्योंकि हर इंसान की बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है और तुमने मेरी वो लिमिट पूरी कर दी है। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। मिस्टर एफ.ए. अकमन ऑफिस आते हैं और लैला उन्हें सबसे इंट्रोड्यूस कराती है और फिर सरकान से मिलते हैं। सरकान उनसे कहता है मैं आपसे अपने शेयर्स वापस खरीदना चाहता हूँ जो आपने सेलिन से लिए हैं। मिस्टर एफ.ए. अकमन पूछते हैं क्यों। सरकान कहता है ऐसा कोई खास रीज़न नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि सारी पावर मेरे हाथों में रहे। मिस्टर एफ.ए. अकमन कहते हैं कि मैं तुमसे तुम्हारी पावर नहीं छीन रहा, बस मैं चाहता हूँ मैं उस कंपनी में पार्टनर हूँ जहाँ मेरे इतने सारे बड़े प्रोजेक्ट्स मैनेज हो रहे हैं और सॉरी मैं आपको ये शेयर्स वापस नहीं दे सकता। ये बोलकर मिस्टर एफ.ए. और फेरिट वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के बाद सेलिन भी वहाँ से जाने लगती है। सरकान पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। सेलिन कहती है मैं फेरिट के साथ काम नहीं कर सकती। सरकान कहता है मैं जानता हूँ लेकिन इस टाइम मुझे तुम्हारी ज़रूरत है क्योंकि 45% एफ.ए. के पास है और 5% फेरिट के पास है, वैसे ही सेम 45 मेरे पास है और 5% तुम्हारे पास है, इसलिए हम दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा जिससे हम अपने शेयर वापस ले सकें। सेलिन कहती है ठीक है। एडा सेलिन के जाने के बाद सरकान के कैबिन में आती है और पूछती है क्या हुआ, सेलिन मान गई। सरकान कहता है हाँ क्योंकि इस टाइम मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है अपने शेयर्स वापस लेने के लिए। एडा पूछती है मैं हैरान हूँ तुमने सेलिन को कुछ बोला नहीं शेयर्स बेचने के लिए। ये सुनकर सरकान कहता है इस टाइम वो बहुत परेशान है और वो मेरी बचपन की फ्रेंड और मेरी फैमिली की तरह है, इसलिए मैं इस टाइम उसे कुछ नहीं कह सकता।